यदि पी एक्स कॉमा वाई ए एक्स वन कॉमा वाई वन यदि पी एक्स कॉमा वाई सिर्फ एक्स वाई है, आई एक्स वन वाई वन है, और बी एक्स टू कॉमा वाई टू को मिलाने वाली रेखाखंड को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभक्त के जगह पे क्या लिख सकते हैं, विभाजन करती है। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा, खूब मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब इतना से आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। चलिए ध्यान दो, इधर देखो, जिसको जिसको मन नहीं लग रहा है ओकरे समझ में नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि 2025 लागी दम कुछ ही है। ठीक है ना, सिरप है, सिरप बुखार में कैसे सिरप काम करता है, सर्दी खांसी में, वैसे समझो कि सिरप है, यही फार्मूला पे आएगा, यही सूत्र लगाना है, उत्तर क्या करना है, लाना है। पहले समझो, कह रहा यदि P बिंदु P है, उसका नियामक है x, y, और एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और दोनों का नियामक है x1, y1 और x2, y2। कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड। तो अच्छा, AB को मिलाने वाली रेखाखंड मतलब A और B, सीधा ही कि तेरह है जी? अच्छा, सीधा तेरह से हमारा काम का मतलब है, कोई मतलब है ना, भाई फिर तेरह होते, लेकिन मतलब है ही ना, इसलिए अब क्या करेंगे, रहने देंगे। A का नियामक है x1, y1 और B का नियामक है x2, y2। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि AB तो एक रेखाखंड है। अच्छा, यहां हम PQ रहता तब PQ लिख देते। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में A का नियामक रहेगा x1, y1 के जगह डिजिट में कुछ, और B के जगह रहेगा कुछ। अब कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये हो रहा है कि ये जो बिंदु P है, जिसका नियामक x, y है, ये AP और PB को M अनुपात N के अनुपात में बात दे रहा है। यानी इधर वाला एरिया AP और इधर वाला एरिया PB, यानी यहां से यहां का मान M और यहां से यहां का मान N। बोलो ये बतवा समझ में आया? सुनो ध्यान से। और ये जो बिंदु P है ये AB रेखाखंड के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कैसा विभाजन, अंतः विभाजन। जब यही बिंदु P AB के बाहर होता तो वहां बाह्य विभाजन होता, लेकिन फॉर्मूला में कुछ खास अंतर नहीं होता है। अंतः विभाजन में प्लस हो जाता है और बाह्य विभाजन में माइनस हो जाता है। बाह्य विभाजन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और ना आज तक बाह्य विभाजन से एग्जाम में प्रश्न आया है, ना आएगा। ठीक है, जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अंतः विभाजन। तो फिर से देखिए, यदि P x, y
ax1y1 bx2y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभक्त कर रही है। और अंतः विभक्त क्यों कर रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि P बिंदु AB के क्या है? अंदर है। अब हम आपसे पूछेंगे AB का AP और PB का अनुपात, इधर वाला का अनुपात M और इधर वाला का अनुपात N। तो अब जो अंतः विभाजन सूत्र हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए, अंतः विभाजन सूत्र जो होगा, बताइए अंतः विभाजन जो सूत्र होगा वो ध्यान दीजिए हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यही तुम्हारा अंतः विभाजन क्या हुआ? सूत्र हुआ। करना क्या है बउआ? देखो ध्यान से कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं कि P है और यहाँ पे बिंदु Q है, P का नियामक मान लेते हैं 2, 5, Q का नियामक 3, 2 और बोल दिए कि कोई बिंदु कोई बिंदु A है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि m का मान 2 हो गया और n का मान 3 हो गया। अब यहां से सूत्र लगा दीजिए, अंतः विभाजन सूत्र लगा करके हम क्या कर सकते हैं? बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। बोलो m का मान 2, x2 e x1 e x2 3 प्लस n का मान 3, x1 का मान 2, m प्लस n यानी 2 प्लस 3, my2 m2 y2 कितना 2 प्लस n 3, बोलो y1 कितना 5 बटे 2 प्लस 3। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो कैसे बनाना इस पे क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले आप क्या करिए, ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को अच्छा से निकालिए। उसके बाद क्या करेंगे हम बताएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन इस पे कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। इधर रख के जाओ, इधर नहीं आना, इधर बैग रख के जाओ, इधर रखो ना जी। अभी अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन? अंतः विभाजन। हो गया। चलिए अब इस पे जरा एक क्वेश्चन हम सिखाएंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, तब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिटाए ना, इसमें भी आपको यहाँ से
विभाजन सूत्र से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 टाइप पढ़ लीजिएगा ना तो 3 टाइप से ज़्यादा नहीं आएगा। अभी देखो अनुपात दे दिया है ना, निर्देशांक पूछेगा। अगला टाइप क्या होगा ना कि निर्देशांक देगा, अनुपात पूछेगा। यही 2 टाइप में पता है कौन वाला इंपॉर्टेंट होता है? ये अनुपात वाला देले रहता है, निर्देशांक वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता। निर्देशांक दे के जो अनुपात पूछता है ना वही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अगले क्लास जो होगा ना कल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले अनुपात देले है आ निर्देशांक ज्ञात करे ना इतबा तो तू खाक ज्ञात कर मो, निर्देशांक दे देते बता अनुपात। तो अनुपात वाला इजी है, और जब अनुपात वाला आ जाती ना तब फिर निर्देशांक देले रहता है तो अनुपात भी निकाल देवी। अभी क्वेश्चन में तोरा अनुपात देले रहता, जैसे अभी लिखवाई क्वेश्चन तो समझ में आते। चलो इमिताए ना, चलिए क्वेश्चन सब कोई लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करती है। चलो अब पहले ज़्यादा कुछ आप लोग मत बताओ, बस इतना बताओ कि एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। अब बोल रहा है कि जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करना निर्देशांक है। अच्छा, मिलाने वाली रेखाखंड का बिंदु देले है ना, तो बताओ यहाँ से देखा ध्यान से, एकदम शांति से, ठीक है। बताइए यहाँ से, बताओ कि यहाँ से बिंदु ए और ले लेते हैं बिंदु ए का नियामक -4, और बी का नियामक 4, तन ये मिलाने वाली रेखाखंड अपना मन से मान ले कि ए है और कोई है बी है। अब ये जब मिलाने वाली रेखाखंड है तो ये रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कोई एक ऐसा बिंदु होगा, ठीक है, P, जिसका नियामक मान लेते हैं x, y, जो इसको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, यानी m बराबर 2 हो जा रहा है और n बराबर। अच्छा, एक चीज आप क्या है सोचें कि बताइए कि इधर P इतना नजदीक क्यों लिए। ये कह रहा है कि P का इधर 2 भाग होना चाहिए और P का इधर 2:3 न है जी, तो 2 कम और 3, तो इधर वाला एरिया ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, ये जो बिंदु है ये अंतः विभाजित किया कि नहीं किया, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। हालांकि क्वेश्चन में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में हम आपको क्या बोले थे
कि बोल दिया तो ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना ही कौन सा विभाजन है, अंत विभाजन। अब बताओ यहां से तुम पहले ई बताओ, ठीक है, कि अगर ई बिंदु P को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया तो m का मान 2 और n का मान, तो पहले जो क्वेश्चन में वो लिख देना। बोलो x1 का मान कितना है, -4। बोलो x2 का मान कितना है, 4। बोलो y1 का मान कितना है, 7। बोलो y2 का मान कितना है, -x1 x2 y1 y2 होता है, दूरीय सूत्र से सीखते आ रहे हैं। चलिए बताइए m का मान कितना है, बोलो n का मान कितना है। बोला ये बात पहले समझ में आइल बा, इतना लिख जो, तो अब लिख तब कोची करा, सूत्र लगाओ उत्तर लाओ बस। तो बताओ यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे चूंकि अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र, बोलो अंतः विभाजन सूत्र क्या था, mx2 + n x1 बटे m प्लस आ कौमा my2 + n y1 आ बटे m प्लस। बोला यही ना हल अंतः विभाजन सूत्र, बोला जल्दी से, हो गया। अब बताऊं कि अंतः विभाजन जो सूत्र लगा है वो बिंदु P पर ही तो लगा है ना, बिंदु P का ही तो निर्देशांक चाहिए ना। ये बिंदु P ही ना 2 भाग और 3 भाग में विभाजित कर दिया इसको, कि इधर 2 भाग और इधर। तो बताओ हमको किसका नियामक चाहिए, P का, Px, y। अब कुछ नहीं करना है, यहां से मान उठाओ इस सूत्र में रख दो। बताओ m का मान 2 आ x2, n का मान x2 का मान 4 प्लस n का मान 3। अब बोलो x1 का मान -4 अब बते 2 + 3, क्योंकि m का मान 2 और n का मान 3 जोड़ दे, बस इसी को कर दीजिए। फिर m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3 और y1 के मान 7। अब बते 2 + 3। बोला कोई दिक्कत, चलिए अब कुछ करना थोड़ी, बन गया हो कुछ, Px, y। तो 2 चौको 8 आ प्लस माइनस माइनस 4 × 12 2 3 5 2 × 6 -6 प्लस 7 आ 2 3 5। अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, बोलिए तो। Px, y 12 में से 8 गए तो -4 बटे 5 और 21 में से 6 गए तो 15 बटे 5, तो कट जती ना जी, ये तो ना कट तब, तो इसलिए P और x, y कितना हो गए, -4 बटे 5 और कितना 3। यही तुम्हारा काची हो गया, यानी एकड़ जगहिया पे निर्देशांक कितना आएगा, -4 बटे 5 और कितना 3। तब आएगा तो इधर 2 भाग में बांट देगा और इधर, तो ई टाइप होले कि सीधा कुछ सूत्र लगाओ उत्तर लाओ, मतलब कुछ नहीं, सब चीज़ देले था, निकालना कुछ नहीं था, बस उसे फार्मूला बैठा दीजिए निकल जाएगा। इस टाइप पे भी अगर हम 3-4 प्रश्न अगर हम कर लेते हैं घर पे आराम से, अगर आप लोग कर लेते हैं तो ये टाइप आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर अब सोचिए कि अब क्या होगा अगले टाइप में, थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए। अगले टाइप में ये होगा कि जो ये नियामक जो यहाँ दिया नहीं गया था, बोला था कि निकालना है, वो नियामक दे दिया जाएगा और ये दोनों नियामक रेखाखंड का भी नियामक रहेगा और अनुपात वाला भी नियामक रहेगा, लेकिन अनुपात नहीं रहेगा और कहेगा कुछ ही निकालो अनुपात। अभी देखो अनुपात की सहायता से क्या निकालें, नियामक निकालें, क्या निकालें, नियामक। लेकिन अगला टाइप जो क्वेश्चन होगा वो नियामक की सहायता से क्या निकालेंगे, अनुपात। यानी वो आज नहीं कल पढ़ाएंगे। लेकिन ये बताइए कि जब ये समझ में आया तो वो ना समझ में आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि कहीं पे दिक्कत है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो पूछिए। बोलिए इधर से लड़की लोग तरफ से तुम लोग को समझ में आ गया अच्छा से, पीछे क्लियर है ना। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपको 2 अंक में एग्जाम में आएगा, चाहे आपका अभी जो आगे एग्जाम होगा इस महीना में 22-25 तक जो भी एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो क्लियर हो गया कि एक बार और समझाने की जरूरत है। चलिए एक बार अपना मन से चलिए देखिए,
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड है। मान लिए ए और मान लिए बी, यही रेखाखंड ए बी एक क्या है रेखा, ए का नियामक बी का नियामक को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के, तो अनुपात दे दिया 2:3, तो एम का मान 2 एन का मान लिए बिंदु पी एक्स कॉमा वाई एकरे निर्देशांक निकाले ला कही था पी एक्स कॉमा वाई, x1 के मान -4, x2 के मान 4, y1 के मान 7, y2 के मान -3, x1 x2 y1 y2, m का मान 2 n का मान 3। अंतः विभाजन सूत्र ही होता है, अभी समझाइबो किए थी क्वेश्चन बनावे से पहले, m x2 प्लस n x1 बता m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बता m प्लस n, x2 के मान m के मान रख के गुना कर दो, n के मान x1 के मान रख के गुना करो और जोड़ दो, m n के मान रखो, यहाँ से देखो सब लिखल है, मान m का मान देखो यहाँ m का मान 2, x2 का मान कितना है 4, तो 2 गुने 4 प्लस तो प्लस n का मान 3 तो 3, x1 के मान कितना -4 तो -4 बते 2 + 3, वैसी रख दिए 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 7 बते 2 + 3, कैलकुलेट कर दिए 4 दूना का प्लस माइनस माइनस 4 × 12 2 3 5 2 3 6 7 21 5, 12 में से 8 के लिए -4 बते 5, 21 में से 6 के लिए 15 बते 5, कट गया 3 पी एक्स वाई निकल गया। अब इस पे दो तीन को प्रश्न दो को जो भी है 2 को देते हैं कम से कम क्या करने के लिए, घर पे बनाने के लिए। अब जितना भी आज पढ़ाएं जाकर उसको घर पे अच्छा से क्या कर लेना, ईमानदारी से उसको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसन भी होगा आपसे एग्जाम में बन जाएगा। चलिए पहले इसको जल्दी से लिखे ताकि 1-2 को होमवर्क दें। पढ़ते पढ़ते इतना दुबड़ा गए लगित ना कि शरीरवा में कुछ है ना। इसी में सब रख ले रहते, उच्च विद्यालय पैसा वैसा नहीं रखती हो। चलिए लिखा गया होगा। क्वेश्चन इस पे 3-4 को दे देना, दम कुछ नहीं करना होगा, दम सिंपल से क्या करना रहेगा, जैसे जैसे बनाए हैं दम वैसे वैसे डिजिट रहेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, ठीक है। इधर ही साइड वाला इस साइड वाला हो गया। चलो सब अपने से बना रहा है।
चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, कुछ हम अलग से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस इसी में क्या करेंगे, डिजिट अलग अलग पूछा हुआ है, अलग अलग चेंज करके लिखेंगे। उस बिंदु का नहीं, जो बिंदु 3,4, अब यहाँ पे क्या कर लेना है 3,4 और 9,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। लिखिए होमवर्क है ये। अब बताओ m का मान 1 रहेगा और n का मान तो इधर कम रहेगा, इधरे रहेगा ना, और इधर n का मान ज़्यादा रहेगा। फिगर पारते समय उसको ध्यान रखेंगे। लिखिए होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। हो गया। अगला क्वेश्चन पता है क्या करना है, बस डिजिट को क्या करते जाइए, यहां कर लीजिए -1,7 और 4, -3 और यहाँ अनुपात में कर लीजिए 2:3। सेम सेम है ना, खाली डिजिट चेंज है, मान चेंज होगा सभी जगह। चलिए एक क्वेश्चन है और अब कर लेना है, यहाँ पे लिख लेला, यहाँ लिख ला 1,2, अनुपात भी चेंज होते, जरा ध्यान दिया, 3,4 ना, तो अनुपात बार बार वही नहीं लिखना है, अबरी तो खैरी में 2:3 ही है। लिखिए एकदम ये सब क्वेश्चन को जा करके एकदम घर पे प्रैक्टिस कर लिए आराम से। कल आप लोग का मॉर्निंग में कौन कौन सा विषय बोले थे, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ। राइट टाइम सभी लोग 6:30 में आएंगे। हो गया, 3 गो होमवर्क हुआ ना, बस 1 गो और कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए -2,2 और यहाँ कर लीजिए -3,3 और रेखाखंड का अनुपात कर लीजिए 2/3। दो बटे तीन का मतलब कुछ ही हुआ 2:, अरे कोई लिखल है A:B, एक मतलब A बटे, तो कोई लिख ले 2/3, एक मतलब 2:। M का मान 2 है और N का मान 3 है, बोलो बन जाएगा ना। अब बताइए, एक टाइप पे 4 गो क्वेश्चन बना लीजिएगा तो एग्जाम में आएगा, छूटेगा क्वेश्चन नहीं ना। चलिए अब इसी में पढ़ेंगे और भी अगले क्लास में हम लोग टाइप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए अच्छा से और जा कर के इसको जरूर बनाएंगे।
नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, आगे और समझने में मुसीबत होगा, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन आएगा। और इस लेसन में ज़्यादा आपको ताम झाम भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपको मोबाइल पे वीडियो जो डालेंगे वही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बाकी जो ऐसे पढ़ाएंगे वो समझ लीजिए कि हम लोग नॉलेज के साथ, हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे। जैसे ये सब आज जो वीडियो बनाए हम, तो समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है सभी लोग को। अगर कोई चीज़ में दिक्कत होगा तो मोबाइल पे जा करके जरूर देखें, क्योंकि मोबाइल से एग्जाम में प्रश्न आएगा। जो मोबाइल में वीडियो डाला हुआ रहेगा इसका मतलब स्पष्ट है कि वहीं से एग्जाम में आने वाला प्रश्न रहेगा, ज़्यादा संभावना रहेगा, वही सब। इसको आप लिख लीजिए। चलिए, तो बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो विभाजन सूत्र से ही संबंधित प्रश्न अभी कम से कम 2 से 3 दिन अभी करेंगे, ठीक है।